हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पीएस टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टीएसटी पीएसटी जीआरसी नेट जीआरएफ के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 49 हल करेंगे, जिसमें जो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा केंद्र राज्य संबंध। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध होता है उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक है वो है केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, तो आइए देखते हैं केंद्र राज्य संबंध से सबसे पहला प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख मिलता है किस सूची में। ए कह रहा है कि 5वीं अनुसूची में, बी कह रहा है कि 6वीं अनुसूची में, और सी है आपका चौथी अनुसूची में, और डी दिया है 7वीं अनुसूची में। तो फ्रेंड्स, जो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध का उल्लेख है वह आपका 7वीं अनुसूची में मिलता है। ठीक है, किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का उल्लेख मिलता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैसा संबंध नहीं है जैसा कि केंद्र राज्य संबंधों के बारे में भारतीय संविधान में निर्दिष्ट है। ए है आपका विधायी, बी दिया है वित्तीय, और सी दिया है न्यायिक, तथा डी दिया है प्रशासनिक। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी न्यायिक। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है संघ द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले आदेश से संबंधित अनुच्छेद है कौन सा? ए कह रहा है कि अनुच्छेद 256 से 57, और बी कह रहा है कि अनुच्छेद 305, सी कह रहा है कि अनुच्छेद 309, और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर जो 3 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, संघ द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले जो आदेश होते हैं, ठीक है, वे आपके अनुच्छेद 256 से 57 भी है, अनुच्छेद 305 भी है, और 309 भी है। तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए कह रहा है, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। हाँ, देखिए प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? ए है आपका अनुच्छेद 4 से 5, सॉरी अनुच्छेद 4 तथा 5, और बी कह रहा है कि अनुच्छेद 56 तथा 57, सी कह रहा है अनुच्छेद 141 तथा 142, एवं डी है आपका अनुच्छेद 245 तथा 246। तो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 245 तथा 246। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए कह रहा है वन तथा जंगली जानवरों की रक्षा से संबंधित विषय है कौन सा? ए है आपका संघ सूची का, बी दिया है राज्य सूची का, सी दिया है समवर्ती सूची का, और डी दिया है किसी का नहीं। तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वन तथा जंगली जानवरों से संबंधित जो इनका विषय है आपका समवर्ती सूची है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, समवर्ती सूची का ये विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध स्थापित होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न देखिए स्थापित नहीं होते हैं, ये आपको होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोग नहीं कर लीजिएगा, नहीं। ठीक है, नहीं होते हैं। ऑप्शन है आपका 1 संविधान के प्रावधानों से, बी 2 है आपका, बी दिया है आपका नियोजन प्रक्रिया से, और सॉरी फ्रेंड 2 दिया है नियोजन प्रक्रिया से, और 3 दिया है आपका राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, चौथा दिया है राजनीतिक हितों की एकता से, और 5वां दिया है हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता से। तो फ्रेंड्स, भारत में केंद्र राज्य संबंध स्थापित नहीं होते हैं। एक बार फिर से यहाँ पर आप लोग नहीं इसको कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं होते हैं। तो देखिए संविधान के प्रावधानों से भी होते हैं, नियोजन की प्रक्रिया से भी होते हैं, और राजनीतिक हितों के संबंध अंतर्विरोध से भी, और चौथा जो दिया है राजनीतिक हितों की एकता से। लेकिन जो 5वां दिया है आपका हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता से, तो यह संबंध केंद्र और राज्य के बीच नहीं होता है। तो ऑप्शन 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित व
वह विनियोजित कर का उल्लेख है। ठीक है, संघ द्वारा जो आरोपित किंतु राज्यों द्वारा, ठीक है, संघ द्वारा क्या होता है, आरोपित होता है, लेकिन राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित होता है। वह कर जो होता है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 265 में, बी दिया है अनुच्छेद 266 में, सी दिया आपका अनुच्छेद 267 में एवं डी दिया आपका अनुच्छेद 268 में। तो प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो इस कर का उल्लेख होता है, ठीक है, राज्यों द्वारा संग्रहित होता है लेकिन संघ द्वारा आरोपित होता है, तो वह आपका अनुच्छेद 268 में होता है। किसमें? 268, यानी ऑप्शन डी में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए कह रहा है सरकारिया कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, किसके लिए? ए है आपका राज्यों के संबंधों के परीक्षण हेतु, बी है केंद्र व राज्यों के संबंधों के परीक्षण हेतु, सी सार्वजनिक संस्थानों की कार्य प्रणाली के परीक्षण हेतु, एवं डी दिया है आपका राज्यों के पानी संबंधी विवादों को सुलझाने हेतु। तो फ्रेंड, जो सरकारिया कमीशन का गठन किया गया था वह राज्यों और केंद्र के बीच जो संबंध थे उनका परीक्षण जांच करने के लिए, ठीक है, किया गया था। तो यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र व राज्यों के संबंधों के परीक्षण हेतु। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए कह रहा है, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि समवर्ती सूची के विषय पर राज्य द्वारा बनाई गई विधि को केंद्रीय विधि पर श्रेष्ठता कब प्राप्त होती है? ए किसी भी परिस्थिति में नहीं, बी है आपका यदि इसे केंद्रीय कानून से पहले बनाया गया हो, सी केंद्रीय कानून बनने से पूर्व यदि राज्य के कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाए, या डी राज्य विधानमंडल में विधेयक लाने से पूर्व इसे यदि राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा हमारा कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, राज्य विधानमंडल में विधेयक लाने से पूर्व इसे यदि राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो, ये हमारा राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 9 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए कह रहा है कि संसद किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के लिए सहायता अनुदान की व्यवस्था करता है? ए अनुच्छेद 273, बी अनुच्छेद 274, सी अनुच्छेद 275 एवं डी अनुच्छेद 276। तो प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 275 के अंतर्गत क्या होता है? संसद राज्यों के लिए सहायता अनुदान की व्यवस्था करता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? 275 के तहत। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, समाचार पत्र, पुस्तकें तथा छापे खाने आदि विषय किस सूची में आते हैं? ए है आपका संघ सूची, बी दिया है राज्य सूची, सी है आपका समवर्ती सूची एवं डी है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, समाचार पत्र, पुस्तकें तथा जो छापे खाने आदि विषय, ये सभी विषय जो होते हैं आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। किसके? समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 11 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, कूट दिया है फ्रेंड्स इसको। देखिए प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि सरकारिया आयोग ने, ठीक है, क्या किया था? 3 भाषाई फार्मूला लागू करने की सिफारिश की थी। दूसरा दिया है कि राज्यपाल के पद को समाप्त करने की सिफारिश की थी। तीसरा दिया है कि राज्य की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 356 के उदार पूर्वक उपयोग की सिफारिश की थी। तो प्रश्न नंबर 12 जो है इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, देखिए आपका कौन कौन सा सही होगा। तो देखिए पहला क्या दिया है कि 3 भाषाई फार्मूला लागू करने की सिफारिश की थी, तो ये तो आपका राइट है। ठीक है, सरकारी आयोग ने की थी। और बी दिया है राज्यपाल के पद को समाप्त करने की सिफारिश की थी, ये नहीं था, तो ये हमारा रिजेक्ट हो गया। तीसरा देखिए क्या था कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 356 के उदारपूर्वक उपयोग की सिफारिश की थी, नहीं, ये भी नहीं की थी। तो हमारा एक ही केवल राइट हो रहा है, एक। तो देखते हैं एक, तो पहला ही ऑप्शन दिया है हमारा केवल एक, तो यही राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें किसी कर का उल्लेख नहीं है? ए संघ सूची, बी दिया है राज्य सूची, सी दिया है समवर्ती सूची एवं डी दिया है ए और बी दोनों। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? समवर्ती सूची। ठीक है, जो कर होते हैं हमारे संघ सूची और राज्य सूची के अंतर्गत ही केवल होते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत कोई भी कर नहीं आता, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, समवर्ती सूची। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि अनुच्छेद डॉट डॉट है आपका, केंद्र को राज्यों को
नियोजित अनुदान देने का अधिकार देता है। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न इससे संबंधित पहला इसके पहले वाला समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें दिया है केंद्र को राज्यों को, ठीक है, केंद्र को राज्यों को नियोजित अनुदान देने का अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद? तो ऑप्शन आपके पास दिया है ए 282, बी दिया है 285, सी दिया है 283 एवं डी दिया है 284। तो प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो अनुच्छेद आपका 282 है, इसके अंतर्गत केंद्र को राज्यों को नियोजित अनुदान देने का अधिकार देता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 14 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि नमक अफीम की खेती आदि विषय से संबंधित है। किस सूची में आते हैं सब नमक अफीम की खेती? ए है आपका संघ सूची से, बी दिया है राज्य सूची से, सी है आपका समवर्ती सूची से, डी दिया है ए और बी दोनों से। तो प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स, संघ सूची से। ठीक है, नमक और जो अफीम की खेती होती है आपके संघ सूची के अंतर्गत आती है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा संघ सूची से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आपके पास ए अशोक मेहता समिति, इसमें दिया है केंद्र राज्य संबंध। तो फ्रेंड्स यही पहले ही गलत हो गया हमारा। ठीक है, तो ये कि हमारा सही भी होना चाहिए, देखते हैं क्या आगे दिया है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। बी दिया है बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था, ये हमारा राइट है। सी दिया है राज मन्नार समिति केंद्र राज्य संबंध, ये भी सही है। और डी दिया है काका साहब कालेलकर समिति, इसमें दिया है पिछड़ी जातियों की पहचान, तो ये भी सही है। यानी हमारा ऑप्शन ए गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो वही हमारा सही होगा। देखिए अशोक मेहता जो समिति थी ये भी पंचायती राज से संबंधित थी, लेकिन इन्होंने क्या किया था, द्विस्तरीय जो व्यवस्था थी उसे इन्होंने बताया था। कौन सी? द्विस्तरीय। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 17 है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सार्वजनिक शांति विषयक संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं इसमें कवर करने की पूरी कोशिश किया हूं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 17 का जो ऑप्शन है आपके पास, ए है आपका संघ सूची से, बी दिया है राज्य सूची से, सी दिया है समवर्ती सूची से, डी दिया है ए और बी दोनों से। तो फ्रेंड्स सार्वजनिक जो शांति विषयक संबंधित है ये आपके राज्य सूची के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो सभी लोगों को पता है कि समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा था। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 19। 19 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य करता है कौन? ए है आपका योजना आयोग, बी दिया है लोक सेवा आयोग, सी दिया है वित्त मंत्रालय, डी दिया है वित्त आयोग। तो फ्रेंड्स सभी लोगों को पता है कि जो भारत में बजट का निर्माण होता है वह वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। ठीक है, जो बजट पेश किया जाता है यही बनाते हैं। ठीक है, कौन? वित्त मंत्रालय। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 20। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस देश के संविधान में अवशेष शक्तियां राज्यों में निहित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किस देश के संविधान में अवशेष शक्तियां राज्यों में निहित है? ए आपका है कनाडा, बी है भारत, सी है रूस एवं डी दिया है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा राइट वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का। फ्रेंड्स आप लोगों को एक आंसर बताना है कमेंट करके। प्रश्न देखिए है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। प्रश्न ये है कि वह कौन सा देश है जहाँ के संविधान के किसी अनुच्छेद में यदि कोई संशोधन करना होता है तो वहाँ की जनता से परामर्श लिया जाता है। ठीक है, वह कौन सा देश है जहाँ के संविधान में यदि संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ की जनता से परामर्श लिया जाता है? ऑप्शन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ऑप्शन है आपके पास रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चारों में से बताना है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 21। 21 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। संविधान की सूचियों में शिक्षा किस सूची में निर्देशित है? ए
समवर्ती सूची, बी दिया है केंद्रीय सूची, सी दिया है राज्य सूची एवं डी दिया है शेष विषयांगत। तो प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची में क्या है, शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, किसकी, समवर्ती सूची में, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए कह रहा है कि संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची का उल्लेख है। देखिए प्रश्न समझ लीजिए, संघ सूची जो है, समवर्ती सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची क्या है, राज्य सूची का उल्लेख है। किस अनुसूची में इसे बताया गया है? ए है आपका तृतीय अनुसूची, बी दिया है आपका छठी अनुसूची में, सी दिया है सातवीं अनुसूची में और डी दिया है आठवीं अनुसूची में। तो प्रश्न नंबर जो 22 है इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। संघ सूची, समवर्ती सूची, जो राज्य सूची का उल्लेख मिलता है आपके सातवीं अनुसूची में मिलता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 23। 23 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि किसमें प्राप्त राजस्व से राज्यों को भाग मिलता है। ठीक है, ऐसा कौन सा प्राप्त राजस्व होता है, ठीक है, जिसमें राज्यों को भाग मिलता है, राज्यों को मिलता नहीं, राज्यों को उसमें से भाग मिलता है। वो तो केंद्र को मिलता है लेकिन उसमें से कुछ भाग राज्यों को मिलता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ए है आपका उत्पाद कर, बी दिया है सीमा शुल्क राजस्व और सी दिया है आयकर और डी दिया है आयकर पर अधिभार। तो फ्रेंड्स जो आयकर होता है, ठीक है, ये केंद्र द्वारा लिया जाता है कर, और इसमें से जो भाग होता है क्या होता है, राज्यों को भी मिलता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 और ये आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट का। तो प्रश्न नंबर 24 देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ए है आपका अंतर्राज्यीय नदियाँ, बी दिया श्रमिक संघ, सी आपका नागरिकता, डी दिया स्थानीय सरकार। तो प्रश्न नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतर्राज्यीय नदियाँ। ठीक है, यह आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हमारा प्रश्न नंबर 24 का। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि केंद्र और राज्य से संबंधित केंद्र राज्य से संबंध जो होते हैं उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स मैं वो प्रश्न एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट कर देता हूं जो मैंने पूछा था, जो लोग लास्ट में देख रहे हो। तो प्रश्न ये है कि वह कौन सा देश है जहां के संविधान में यदि संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो वहां की जनता से भी परामर्श लिया जाता है संविधान संशोधन करने के लिए। आपके पास ऑप्शन था रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।